ये हथौड़ा तो कहता था वो सत्यानाशी का फूल है। कमल का फूल सत्यानाशी का फूल है। बच्चों कांटे, इसमें कांटे ही कांटे हैं। और इधर वाले कहते थे ये खूनी पंजा है, इस पंजे से राजनीति देखो। खूनी पंजे वाला तो सत्यानाशी का फूल पकड़ लिया, और फूल वाले ने पंजा पकड़ लिया। अब वो खूनी पंजा और सत्यानाशी का फूल एक जगह बैठे आराम से, तो सिद्धांत की तो कोई बात नहीं। दो राजनीतिक परिवार जो इकट्ठा हुए वो ज्यादा मजबूत है या 8 एकड़ का किसान बलवान पुनिया? देखो लोगों का एक ही है कि कैसे न कैसे बलवान को रहा है। तो आपको उम्मीद है कि भादरा की जनता दोबारा बलवान को बड़े बड़े बहुमत से। अब तो मलखेड़ा गांव में है, मलखेड़ा गांव में बलवान पुनिया जो विधायक है वर्तमान में, उसका ये गांव है, उनके घर पे है, तो उनके जो चाचा है उनसे भी एक बार बात करना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति में राजनीतिक परिवार है ये, क्योंकि इनके पिताजी कम्युनिस्ट थे और राजनीतिक परिवार ने कह के उसको संघर्ष का परिवार कह सकते हैं। उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि भादरा की राजनीति को वो कैसे देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, भादरा की राजनीति को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपका परिवार जैसे आपके पिताजी कम्युनिस्ट थे और दूसरी तरफ राजनीतिक वो परिवार है जिनके 400 एकड़ जमीनें हैं, वो कभी बीजेपी में होते हैं, कभी कांग्रेस में होते हैं, फिर वो कभी बीजेपी में होते हैं। कैसे देखते हैं इस चीज को? देखो ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए। सब झंडे लिए घूम रहे हैं और पार्टियों सिद्धांत की ये दुआई देते हैं। लेकिन मैंने तो ये भादरा में देखा है, बचपन से देख रहे हैं। ये इधर वाला घर है गांधी वाले, ये कांग्रेस से लड़ा करते थे। गांधी वाले जो भी बीजेपी से लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं। उधर से छानने वाले लड़ते थे बीजेपी से। इनके आरोप प्रत्यारोप हुआ करते थे। ये हथौड़ा तो कहता था वो सत्यानाशी का फूल है, कमल का फूल सत्यानाशी का फूल है। बच्चों कांटे, इसमें कांटे ही कांटे हैं। और इधर वाले कहते थे ये खूनी पंजा है, इस पंजे से बचो। देखो राजनीति देखो, खूनी पंजे वाला तो सत्यानाशी का फूल पकड़ लिया, और फूल वाले ने पंजा पकड़ लिया। और अब देखो क्या विचित्र स्थिति, अब दोनों इकट्ठा हो गए। अब वो खूनी पंजा और सत्यानाशी का फूल एक जगह बैठे आराम से, तो सिद्धांत की तो कोई बात रही नहीं। लोगों की ये पार्टी के झंडे उठाए फिर रहे। आपका पुराना गांव कौन सा? हमारा पुराना गांव राजगढ़ तहसील में नरवासी आपका पुराना गांव? पुराना गांव। रेलवे स्टेशन लगता है शायद? रेलवे स्टेशन लगता है। तो आप यहाँ कितने साल पहले आके? ये 60-62 के करीब जमीन ली थी। तो पहले हमारे ताऊजी यहाँ रहे, हमारे पिताजी और 6 भाई हैं। तो बड़े बड़े ताऊजी वो यहाँ रहते थे, हमारे पिताजी टीचर थे। उसके बाद जब भाई भाई अलग होते हैं और होता है ना, तो उस टाइम 2 तो हम यहाँ आ गए, 2 भाई हमारे पिताजी और 4 हमारे चाचा वहाँ रह गए। अभी आपका परिवार वहाँ भी है? हमारे 4 चाचा तो वहाँ हैं और 2 हम यहाँ हैं। 2 आप यहाँ हो? एक हमारे ताऊजी हैं पीछे रहते हैं और एक हम हैं। तो अभी चुनाव कैसे देखते हो कि एक दूसरे को कोई खूनी पंजा कह रहा था, कोई कांटे का फूल कह रहा था, वो फिर एक बार इकट्ठा हो गए हैं, तो क्या अभी 2 राजनीतिक परिवार जो इकट्ठा हुए वो ज्यादा मजबूत है या 8 एकड़ का किसान बलवान पुनिया? देखो जी, अभी उनके पास मुद्दे वाले मेरे को तो कोई बात लगती नहीं। एक भी बात मुद्दे वाले नहीं कर रहे। वो उनका सिर्फ एक मात्र है, बलवान ऐसे, बलवान वैसे, बलवान ऐसे और बलवान वैसे। कम से कम अपनी उपलब्धियां बताए। ये मैंने 5 साल पहले रहा था तो मैंने ये किया, अब मैं यदि भविष्य में जीतूंगा तो मेरा ये एजेंडा होगा। एक भी एजेंडा उनके पास कोई है नहीं। बलवान बलवान और बलवान। और दूसरा पारिवारिक मुद्दों पे आ जाते हैं हर टाइम। बलवान के ये नहीं है, बलवान के वो नहीं है, बलवान का भाई ऐसे, बलवान का चाचा ऐसा है, बलवान का भनई ऐसा है, बलवान की बहन ऐसी है। ये क्या ये कोई चुनाव लड़ने का तरीका है? सीधी सी बात मैं तो पत्रकार साहब कहता हूँ, हम मुद्दों की बात करनी चाहिए। बहन भाई का झगड़ा भी चलेगा, चाचा के साथ भी झगड़ा होता है। किसके घर में झगड़ा नहीं होता? उसको अगर राजनीति में लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं ये बात राजनीति कोई नुकसान। ये मैं तो मानता हूँ ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। और पहली बात में जिसके घर शीशे होते हैं दूसरों पर पत्थर क्यों उछाल रहे हैं? मैं इसी पे आना चाहता हूँ कि मलखेड़ा गांव में देख रहा हूँ, बात ये देखो, मलखेड़ा गांव में देख रहा हूँ अच्छी सड़कें बनी हुई है गांव के अंदर, और मलखेड़ा मेन रोड से जो सड़क आती है वो भी अच्छी बनी हुई। इसके दूसरा देखेंगे, गांधी में 5 बार ये विधायक रहे हैं, एक दादा पिताजी, और ये वहां अब भी गलियां इतनी खराब है, ये क्या कारण है? मानसिकता सही नहीं है उन लोगों की। काम करने की मानसिकता नहीं उन लोगों की, विकास की मानसिकता उनकी राज करने की मानसिकता खाली। सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, सत्ता प्राप्त करने के बाद मस्ती मारो, कमाओ। यहाँ एजेंडा कांग्रेस का दूसरा है, काम काम काम। तो देख लो आप कितना विकास हुआ है। इस विकास को विकास नहीं मानते हो, दुर्भाग्य देखो। लेकिन मकान का विकास तो नहीं हुआ, मकान तो आपके पिताजी ने बनाया था, वही है। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं जब तक हम तो रहेंगे, होगा ही नहीं। जितनी आवश्यकता होगी, कल को सदस्य बढ़ेंगे तो 2 छोटे कमरे ऊपर और बना लेंगे।
का आवश्यकता है कहाँ? आदमी क्या चाहिए? 6 मीटर कपड़ा चाहिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए और स्वास्थ्य सही चाहिए। करो सेवा जनता की, जो करेंगे अनंत गुणा भाव सेवा करेंगे, जनता साथ लगेगी। अभी देखो लग रही है ना। तो जनता से अभी आखिरी क्या अपील करना चाहोगे? जनता से हम आखिरी बनाइए, यदि कामरेड जिसने काम किए उसे आप पसंद हो, काम करने वाला है तो इसको और मजबूती दो, और मजबूती दो। और विपक्ष वाले तो ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो अचंभा होता है। मैं शिक्षित हूँ कम से कम, संसार से राजनीति देख रहा हूँ। पहले क्या नेता हुआ करते थे, अब इधर वाले आरोप लगा रहे हैं। पहले इनका इंटरव्यू देखा था मैंने, कांग्रेस में थे, पहले छानी वाले कांग्रेस में थे। तो एक बलवान पूनिया पर आरोप लगाते थे, बोली ये मोदी से भी बड़ा गप्पी है। ये इनका आरोप है संदीप डुड्डी का, कि मोदी से भी बड़ा गप्पी है ये। इसका मतलब मोदी को तो ये गप्पी मानते हैं, मान गए ना मोदी गप्पी। और अब वो छोड़ के बीजेपी में आ गए। कब माननीय मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में हम बता रहे क्या कार्यकाल कर रहे, कल तो गप्पी बता रहे थे और आज उनके गीत गा रहे। अब देख लो कैसी राजनीति है, जबकि उनके पुराने राजनीति घराने हैं, तो ऐसी इनको शोभा नहीं देती है बात। हाँ, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, बलवान पे लगेंगे, इन्होंने ये काम नहीं किया, या ये कोना बलवान ये काम है, हम इससे ये करेंगे। काम पे ही बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये लोग कहते हैं कि विकास ये तो सरकार का पैसा है, इनका आरोप ये तो सरकार का पैसा है, बलवान ने क्या अपने घर से लगाया गया। तो ये लोग कहते हैं हमारे दादा ने नहर निकाली, हमारे पापा ने ये किया, तो वो नहर को क्या टोचन करके लाए थे किसी ऊंट गाड़ी में डाल के, वो भी तो सरकार का पैसा था। तो ये कोई आरोप है क्या? तो ये मुद्दे की राजनीति नहीं कर रहे हैं, खाली एक सूत्री कार्यक्रम है इनका। ये इनके इन प्रकरण कुछ भी हो, काम बलवान पुनिया को हराया कैसे जाए, इसके अलावा मुद्दा इनके पास एक भी नहीं है। एक भी मुद्दा बोल दिए, कह रहे बलवान पुनिया ने ये किया है तो हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बलवान पुनिया 4 कॉलेज खोले, हम 2 और खोलेंगे, एक वहां खोलेंगे, एक वहां खोलेंगे, एक वहां खोलेंगे, हम भी विकास करेंगे। दूसरी बात ये करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे, अब हम सीधे मिलेंगे, अब हम सीधी बात करेंगे। जब पहले क्या कर रहे थे, कुछ स्वीकार कर रहे हैं ना कि पहले हम सीधे नहीं मिलते थे। यदि आज मैं कल ऐसा करूंगा, इसका मतलब परसों तो नहीं, कल वाले दिन तो मैंने नहीं किए। सर हम स्टेज पे अब संजीव जी कह रहे हैं कि अब मैं सीधा मिला करूंगा, अब मैं सबका फोन उठाया करूँ, अब उठाया करूंगा। इसका मतलब क्या निकला? तो मतलब पहले नहीं उठाते? नहीं उठाए जी, नहीं उठाए। पहले राजकारणी थे जी, मिल जाती थी, हमारे भादरा की राजनीति ऐसी थी, एक बार इसको। दूसरी बात ये कहते हैं यहाँ दोबारा कोई जीता नहीं, तो जीतेगा कैसे दोबारा? इधर वाला सत्ता में आ गया, चूर हो गया, इसको छोड़ दिया जनता ने कि इसको देखते हैं, फिर उसको देखा, वो भी काम इसको देखते हैं, फिर उसको देखा, घूम के वहीं फिर आगे 2 योजना बाद ये जीत गया, फिर 2 योजना, ये चल रहा था सिस्टम। बीच में काम करने वाला बंदा आ गया। तो आपको उम्मीद है कि भादरा की जनता दोबारा बलवान को बड़े बहुमत से? परिवार से बात कर रही थी, परिवार का साफ मानना है कि भादरा की जनता काम पे वोट देगी। काम किया है, अगर भादरा की जनता को ये लगता है काम नहीं किया तो भादरा की जनता वोट न दे। काम पे वोट मांगा जा रहा है, बलवान को भी हम लगातार कवर कर रहे हैं, तो उनका भी यही कहना है कि मैंने काम किया है, काम के आधार पे वोट मांग रहा हूँ। और जितनी मजबूती से, आत्मविश्वास से वो कह रहा कि अगर मैंने काम नहीं किया है तो मैं जिम्मेवार हूँ, ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।